हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का जो प्रश्न है 2023-24, ठीक है। जैन धर्म के बारे में जितना भी जानकारी है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है आप लोगों का लगभग 50 इस वीडियो में, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देख के जाइएगा ताकि जो है जैन धर्म के बारे में जो है बहुत सटीक और अच्छी जानकारी जो है आपको मिल पाए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो हम यहाँ पे लिए हैं वह प्रश्न आप लोगों का, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। क्या नाम था इनका? ऋषभदेव। उसके बाद चलिए 2 नंबर की बात करते हैं। करा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी को माना जाता है। किनको माना जाता है? महावीर स्वामी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर में कह रहा है जैन धर्म में गुरुओं को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में जो गुरु को जो है ना तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। आप लोग समझते चलेगा। और उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है जो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में जो है 24, ठीक है, यानी कि 24 जो है तीर्थंकर हुए हैं। 5 नंबर है, देखिए आगे कह रहा 5 नंबर में जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर यानी कि गुरुओं की जो संख्या है पूरा 24 है, ठीक है, 24। और जो अंतिम तीर्थंकर हुए यानी कि जैन धर्म के अंतिम गुरु जो हुए उनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था? महावीर स्वामी। अगला देखते हैं, कह रहा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभदेव थे उनका दूसरा नाम क्या था? तो आदिनाथ। क्या नाम था? आदिनाथ। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आप लोगों का, करा जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन धर्म से जो संबंधित ग्रंथ है वो प्रकृति भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसको हम जो है मगधी यानी कि अर्ध मगधी भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लगभग वो 7 प्रश्न जो है इस वीडियो में बता दिए हम। आगे का वीडियो जो है आगे का जो पन्ना जो है हम ले लेते हैं। इधर आप लोग इधर देख लीजिए। और इधर हम बात करते हैं 8 नंबर से, ठीक है। 8 नंबर से बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? मतलब जैन धर्म के जो है त्रिरत्न कौन कौन है? तो देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये 3 जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर का प्रश्न आप लोग 9 नंबर का प्रश्न है, सम्यक का अर्थ क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है समस्त। क्या होता है? समस्त। उसके बाद देखिए 10 नंबर में है ना, 10 नंबर में बात करते हैं। करा स्यादवाद, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद का सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिखिए जैन धर्म से। कहाँ से? जैन धर्म से ही संबंधित है। 11 नंबर का प्रश्न आप लोगों के समक्ष, करा सप्तभंगी शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म का आधार क्या है? तो जैन धर्म का आधार है अहिंसा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आप लोगों का, जो हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म का आधार क्या है? तो कर्म। ये वो हिंदू धर्म से हम ले लिए हैं प्रश्न। हिंदू धर्म का आधार क्या है? तो कर्म है। अगला बात करते हैं 4 नंबर का, करा जैन धर्म में कितने व्रत बताए गए हैं? तो जैन धर्म में जो है मुख्य जो है 4 को व्रत बताया गया है, ठीक है। कितना व्रत बताया गया है? 4। अब इसका जो व्रत के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। हम यहाँ पे नोट लिख के आप लोगों को लिख दिए हैं। करा जैन धर्म का 5वां व्रत महावीर स्वामी द्वारा बताया गया है। यानी कि जैन धर्म की जो मुख्य धर्म की बात किया जाए तो 4 है, ठीक है, लेकिन जो 5वां व्रत है वो महावीर स्वामी जो है बताए हैं। अब क्या बताया है देखिए, जो बताए हैं ना महावीर स्वामी जो 5वां व्रत दिए हैं उसी के आधार पे जो है जैन धर्म जो है 2 भाग में बंट जाता है, ठीक है। 2 भाग में जैन धर्म बंट जाता है। अब आगे जो हम बताएंगे आपको जो जैन धर्म जो है 2 भाग में कौन कौन भाग में बटा गया है। चलिए, तो इस प्रकार जो है आप जो है यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 प्रश्न जो है समझ गया है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम। तो चलिए फिर से हम आगे बात करते हैं। आगे का प्रश्न आप लोगों का, जो जैन धर्म के 4 व्रत कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो जैन धर्म के जो चार चार व्रत है उस पर हम बात करेंगे। पहला व्रत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। क्या क्या है दोस्तों? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है तथा अपरिग्रह है। 16 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों का, इसमें कह रहा है अस्तेय का अर्थ क्या होता है? तो अस्तेय का जो अर्थ होता है चोरी न करना। क्या होता है? चोरी न करना। उसके बाद आता है अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? तो धन एकत्रित न करना। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन एकत्रित न करना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे का प्रश्न आप लोगों का 18 नंबर का कह रहा है जैन धर्म का 5वां व्रत कौन सा है? जैन धर्म का जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य है। ठीक है, यही धर्म जो है, जो 5वां व्रत जो है, जैन धर्म का जो 5वां व्रत है, वही व्रत जो है जैन धर्म के लोग को 2 भाग में बांटता है। इससे पहले हम आप लोगों को बताए हैं। चलिए 19 नंबर का जो प्रश्न है आप लोगों का इधर है, कह रहा है ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? तो ब्रह्मचर्य का अर्थ आप लोगों को पता होगा, स्त्रियों से दूर रहना, शादी न करना। मतलब कभी शादी नहीं करना है, स्त्री से दूर रहना है, तो ब्रह्मचर्य कहलाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है जैन धर्म में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में शिष्य को गंधर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गंधर्व कहा जाता है। आगे का जो प्रश्न आप लोगों का 21 नंबर का, उस पर बात कर लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के कितने शिष्य थे? तो 24वें अंतिम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे उनको टोटल जो है 11 शिष्य था। कितना? 11। चले शिष्यों के समूह को जो है जैन धर्म में शिष्यों के समूह को क्या कहा जाता था? तो गंधर कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? गंधर। चले इस प्रकार जो है आप लोग 15 से 23 तक अभी तक देख चुके हैं। अब जो है हम आगे जो है 23 से लेके आगे बताएंगे जो भी होगा। चलिए इधर हम पन्ना रख लेते हैं थोड़ा। देखिए इधर जो प्रश्न आप लोगों का 23 नंबर है, कह रहा महावीर स्वामी के बाद उनके गंधर का अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, तो उनका जो शिष्य था उसका अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। कौन बना? सुधर्मन। आगे का देख लेते हैं। कह रहा महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो बता दिए थे महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म 2 भाग में बट गया। कौन कौन भाग था? 2 भाग, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। 25 नंबर का प्रश्न जो है आप लोगों का 25 नंबर में कह रहा है जैन धर्म में संथारा क्या होता है? तो जैन धर्म में संथारा जो क्या होता है, देखिए जैन धर्म में संथारा खाना पीना त्याग कर प्राण त्यागने की प्रक्रिया होती है। यानी कि जैन धर्म में संथारा हम उसको कहेंगे जब लोग, ठीक है, जैन धर्म से जुड़े लोग बिना खाना पीना खाए, ठीक है, प्राण त्याग देंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संथारा कहेंगे। ठीक है, मरने का अच्छा तरीका बता दिया है इसे। देखो आगे कह रहा है श्वेतांबर अपना गुरु किसे मानते हैं? तो श्वेतांबर जो है स्थूल भद्र को मानता है अपना गुरु। किसको? स्थूल भद्र को। और दिगंबर जो है अपना गुरु जो है भद्र बाहु को मानता है। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे कह रहा है आप लोगों को जैन धर्म के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन धर्म का जो साहित्य है उसको आगम या पूर्व के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? आगम या पूर्व। आगे देखिए, आगे का प्रश्न आप लोगों का 29 नंबर का जैन धर्म में कितने अंग होते हैं? 12 अंग। कितने? 12 अंग। आगे देखिए जैन धर्म में कितने उपांग है? तो 12 उपांग है। कितना? 12 उपांग है। तो इस प्रकार आप जो है इधर 23 से लेके 30 तक देख चुके हैं। आगे हम बताते हैं आप लोगों को 31 से ना। देखिए तो इधर बात करते हैं हम 31 से। देखिए 31 नंबर का जो प्रश्न है,
करा किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें कह रहा है दो तीर्थंकर का नाम बताइए जिनका उल्लेख जो है वेद में मिलता है ना, ऋग्वेद में मिलता है। तो वो थे दो तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमि। क्या नाम है? ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमि। चले आगे का प्रश्न देखते हैं 32 नंबर का। कह रहा है किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। यानी कि कौन से जैन तीर्थंकर हुए जिनको भगवान कृष्ण का जो है निकट संबंधी माना जाता है। तो इनका नाम था अरिष्ट नेमि। क्या नाम था? अरिष्ट नेमि, जिनको भगवान श्री कृष्ण का जो है संबंधी बताया गया है। चले 33 नंबर में कह रहा है जैन इतिहास में कितनी जैन संगतियां बैठी। तो 2। कितनी बैठी दोस्तों? 2 बैठी थी। प्रथम जैन संगति कम तथा कहाँ बैठी? तो प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक बोले तो पटना में हुआ था इसका। आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न आप लोगों का, जो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। उसके बाद है द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष द्वितीय जैन संगति कब तथा कहाँ बैठी? तो 6वीं शताब्दी में वल्लभी। कहाँ है? वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वहां पर जो है द्वितीय जैन संगति का बैठक हुआ था। चलिए उसके बाद तृतीय कर है द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था क्षमा श्रवण। क्या नाम था? जो अध्यक्ष थे द्वितीय जैन संगति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था क्षमा श्रवण। चलिए 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इधर कह रहा है कौन सा धर्म ईश्वर की बजाय केवल आत्मा में मान्यता रखता है? कौन सा धर्म है जो ईश्वर की बजाय केवल आत्मा में मान्यता रखता है? तो जैन धर्म है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप लोग जो है अभी तक 38 क्वेश्चन जो है समझ गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते चलिएगा और कॉपी में उतार के रखिएगा ताकि परीक्षा में लिखने में आसानी हो। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। आगे हम 39 से बता रहे हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? कह रहा है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को किस दर्शन से ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन से। चले आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं करवाया था। कौन राजा? चंदेल राजाओं ने करवाया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है किस काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्योत्तर काल में था। कौन काल में? मौर्योत्तर काल में। अगला प्रश्न है मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। आगे देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है आप लोगों का। कह रहा है जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में पाई जाती है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में पाई जाती है? तो यहाँ पर गलती हो गया है। चलिए 44 पे बात करते हैं। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। देखिए था 44 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। कह रहा है जैन धर्म के अंतिम गुरु महावीर स्वामी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया था? तो 72 वर्ष की आयु में। जो जैन धर्म के अंतिम गुरु थे महावीर स्वामी, उनका जो मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो गया था। कब हुआ था? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में। ये भी प्रश्न पूछेगा जो जैन धर्म के अंतिम गुरु जो स्वामी महावीर स्वामी थे उनका निधन कहाँ हुआ था? तो बिहार के पावापुरी में। तो इस प्रकार टोटल जो है हम इस वीडियो में 45 क्वेश्चन जो है लगभग में आप लोगों को बता दिए हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण था, जैन धर्म से संबंधित था। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।